हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम वर्षा शर्मा है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो जो स्कूल है वो हमें अलजेब्रा, मुगल एम्परर्स, इन सब के बारे में पढ़ाता है, सिखाता है, लेकिन हमें हमारी लाइफ को जीना कैसे है स्कूल हमें ये नहीं सिखाता। हम लोग स्कूल के एग्ज़ाम्स को पास तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमें रियल एग्ज़ाम जो लाइफ का होता है ना वो आता है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या डिसीजन लें और किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड करें। एंड आई टेल यू, ये जो 10 स्किल्स मैं आज बताने वाली हूँ आपको, दिस विल मेक यू कॉन्फिडेंट एंड टू फाइट फॉर यू, विच इज़ समथिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू go ahead in your life, and it will help you a lot. So watch the video till the end and let's get started. So skill number 1 is how to say no without feeling guilty. हम लोग कई बार ना कहना चाहते हैं लेकिन ना कह नहीं पाते, और अगर बाई चांस बड़ी हिम्मत करके ना बोल भी देते हैं किसी को, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में कोई हो या हमारा ऑफिशियल पार्ट हो, हमारा कोई कुलीग हो, हम लोग ना बोल भी अगर देते हैं तो बहुत गिल्ट में आ जाते हैं कि यार मुझे ना नहीं बोलना चाहिए था, उसको बुरा लग गया होगा। आई टेल यू, इट इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट टेक द ठेका ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ओके। कि हर किसी को कैसा लग रहा है, यू आर नॉट द वन जो कि समाज को सुधारने निकला है या फिर जिसको हर चीज़ ठीक करनी है। यू आर नॉट हेयर टू फिक्स एवरीथिंग। सो यू नीड टू नो हाउ टू से नो टू समवन विदाउट फीलिंग गिल्टी, ओके। अगर आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको ओवरलोड किया जा रहा है या फिर कहीं पे आपका किसी तरह से कोई एडवांटेज लिया जा रहा है, तो यू कैन क्लियरली से नो टू देम। इट्स कम्प्लीटली फाइन, ओके। सो डोंट फील गिल्टी अबाउट दैट। ना कहना सेल्फिश होने जैसा कुछ नहीं है, it is simply to keep your self respect, okay. Now let's move to skill number 2, which is time management. आज के डेट में टाइम मैनेजमेंट करना इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को स्कूल में ये तो सिखा दिया जाता है कि हम लोगों को यू नो व्हाट डू यू से दैट टाइम टेबल बनाना सिखा दिया जाता है। एंड यू नो व्हाट, मैक्सिमम लोग उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं। बट टाइम टेबल को फॉलो करना ना करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपने चीज़ों को एक लिस्ट बना रखी है, आपको ये पता होना चाहिए कि उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। और अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन उन्हीं प्रायोरिटी लिस्ट में काम अगर आप कर रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन उसी बीच कुछ आ जाता है, तो आपको उसको रीप्रायोरिटाइज कैसे करना है, ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 10 मिनट अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो वो काम आपका, उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड नॉट स्टडिंग, इफ़ you're sitting for 3 to 4 hours, you should study well, okay. So this is something you have to do in time management. Also, I'll tell you one thing. There's one technique called Pomodoro technique, okay. एंड उसमें क्या होता है, आपको सपोज आप काम कर रहे हो एंड यू कैन टेक अ ब्रेक। एक स्प्रिंट लीजिए 25 मिनट का, काम करिए 25 मिनट तक, उसके बाद ब्रेक लीजिए, ओके। ब्रेक लोगे आप एंड देन अगेन यू हैव टू कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। इस तरह के लगभग 4 साइकिल आप कंप्लीट करिए और उसके बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए, ठीक है। इससे आपको बोरियत नहीं होगी, काम करने में भी मज़ा आएगा और आप खुद को परेशान नहीं कर रहे होगे, ठीक है। ताकि होता क्या, जब लगातार बैठे रहो काम करते करते तो आप खुद ही बोर हो जाते हो, अरे यार बंद करो, ये होता है। सो यू डोंट हैव टू फील द वर्क एज अ बर्डन, ओके। एंड दिस इज द वे यू कैन एग्जीक्यूट योर वर्क। दिस इज कॉल्ड Pomodoro टेक्निक एंड दिस इज अमेजिंग। आई यूज इट, यू ऑल्सो यूज इट, इट रियली वर्क्स। नाउ जो तीसरी स्किल है, जैसा कि मैंने कहा स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता लेकिन लाइफ में बहुत काम आती है। ये जो स्किल है ना, ये हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशंस की स्किल। हमारे स्कूल में ये सिखाया जाता है कि हमें इंग्लिश बोलनी कैसे है, हमें ग्रामर कैसे बात करनी है, सब सिखाया जाता है अच्छे से। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि जो कम्युनिकेशन हमारी है उससे हमें एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है। नॉलेज होना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप बैठे हो, यू शुड नो कि आपका क्या जेस्चर क्या होना चाहिए बैठने का, ओके। एंड अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हो, यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योर आइडिया टू समवन, ठीक है। हैविंग नॉलेज, देयर आर मल्टीपल पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, हाउ टू डिलीवर इट टू समवन,
it will give no outcome. Okay, so you should know कि एबिलिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको एक्सप्रेस करने का वे क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये सिर्फ आपको अपने वर्किंग टाइम पे काम नहीं आता, आपके पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत यूज़फुल होता है. क्योंकि जब हम किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ना, तो उसको ये समझ में आता है दैट दिस पर्सन इज हैविंग अ गुड वैल्यू इन हर सेल्फ. जब तक हम लोग खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, नो वन एल्स विल डू दैट. ओके, सो ये जो जेस्चर मैंने बताया, अगर हम लोग इस तरह से अपनी लाइफ में रहते हैं जहाँ पे हम कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं लोगों से, दे अंडरस्टैंड दैट या शी हैज़ गॉट समथिंग इन हर सेल्फ. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़रूरी हैं एंड यू मस्ट लर्न इट. अब हम लोग चलते हैं स्किल नंबर 4 की तरफ, विच इज़ हैंडलिंग रिजेक्शंस एंड फेलियर्स. हम लोग लाइफ में फेल होते हैं यार, हर कोई फेल होता है लाइफ में, ठीक है. ऐसा कोई भी नहीं है जिसने लाइफ में फेलियर देखे बिना ऑल ऑफ अ सडन एकदम से सक्सेस ले ली हो. आप किसी भी फील्ड में जाइए, ठीक है, तो फेल होना इज़ कम्प्लीटली फाइन. खुद को क्रिटिसाइज नहीं करने लग जाना है, ठीक है. कई बार ये चीज़ होती है कि कोई एक बच्चा है जिसको पूरी तरह से बुली किया जा रहा है, एंड यू नो व्हाट, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट. मतलब आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इट, ओके, इन माई स्कूल लाइफ वेयर अदर्स यूज टू बुली मी, ठीक है. एंड नाउ आज वो लोग वही के वही हैं एंड आई एम डूइंग बेटर देन देम इन माई लाइफ. सो इट आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जो फेलियर और रिजेक्शन है ना, चाहे वो आपके मार्क्स हो, चाहे आप अभी करंट टाइम में इंट्रोवर्ट हो, यू ऑलवेज कैन चेंज योर सेल्फ. आपका रिजेक्शंस, आपके फेलियर्स, ये आपको तोड़ नहीं सकता, और ये आपको कभी भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप भविष्य में क्या कर सकते हो, क्या अच्छा या क्या बुरा. नो वन कैन जज यू ऑन दैट कि प्रेजेंट में अगर आप फेल हुए हो अपने क्लास में, तो आप भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर सकते. या फिर एक बच्चा जो 90% ला रहा है वो आगे जाके CEO ही बन जाएगा किसी कंपनी का. यू कैन नॉट से दैट. Okay, so you can never ever predict anyone with their present time. Okay, so it is important कि आपका जो rejection और failure है उसको just present time के लिए लीजिए and let it go away. Okay, just keep on working yourself, क्योंकि जो failure है ना यार, वो आपको सिर्फ सिखाता है कि क्या नहीं करना है. बिकॉज जब तक आपको ये सीखने नहीं मिलेगा ना कि क्या करने से आपको आउटकम नहीं मिलेगा, तब तक आप वही करते रहोगे, ठीक है. तो इट इज़ अ गुड थिंग टू गेट फेल्ड एंड टू गेट द रिजेक्शंस. इट विल ऑलवेज हेल्प यू गो अप इन लाइफ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्किल. स्कूल में हम लोगों को ये तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि हम लोगों को बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए नौकरी चाहिए, और नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. चाहे आप रट के करो या जैसे भी करिए, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है एंड देन यू विल गेट अ जॉब एंड दैट जॉब विल गेट यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है. लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोगों को नहीं सिखाई जाती. जैसे कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है. फाइनेंशियली अगर सपोज आपके पास 100 रुपये हैं, हमें स्कूल ये नहीं सिखाएगा कि वो 100 रुपये का करना क्या है. वो सिर्फ इतना सिखाता है कि वो 100 रुपये आपको कमाने कैसे हैं, ठीक है. लेकिन उसके बाद की एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जर्नी होती है कि जब वो 100 रुपये आपके हाथ में आ रहे हैं, तो वो 100 रुपये का आपको कितना इन्वेस्टमेंट में डालना है, और कितना आपको अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर खर्च कर देना है, और कितना है जो कि आपको अपनी लग्जरियस पार्ट पे खर्च करना है, ठीक है. तो ये चीज़ जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये स्कूल वाले हमें नहीं सिखाते, एंड दिस इज़ समथिंग विच वी ऑल रियली नीड टू लर्न इन आवर लाइफ्स. ओके, नाउ आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो में. अगर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस मैं आपके लिए डालती हूँ जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्किल. दिस स्किल इज़ skill number 6. I could not count the initial ones. So this is skill number 6, which is self awareness and emotional intelligence. जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है. कई बार क्या होता है कि हम लोगों को बुरा तो फील हो रहा है, लेकिन हम लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम लोगों को कैसा लग रहा है. हम लोग कंटिन्यूसली बस ये देखते हैं कि क्या आ रहा है और उसको प्रोसेस करके ख़त्म करते हैं.
बट यू नो वॉट, यू शुड नो कि आप कैसा फील कर रहे हो. अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, यू शुड कन्वे दैट टू पर्सन. ठीक है. आपको स्कूल, आपको स्कूल ये ज़रूर सिखा देता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे एटिकेट्स आपके अंदर होने चाहिए, आपको मैनरफुल बना देता है, विच आई रियली अप्रिशिएट. लेकिन स्कूल हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि हमें बाउंड्रीज सेट करनी है. जब कोई उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, हमें इमोशनली हर्ट कर रहा है, वी डोंट हैव टू लेट एनीवन गेट इन दैट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को समझो, खुद को वैल्यू दो. लोगों को जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, टेल देम टॉक टू माई हैंड. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द, बिकॉज पता है क्या है, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे ना, आपको कोई नहीं समझेगा. आप खुद से जब तक कनेक्टेड नहीं होगे ना, आप हमेशा दूसरों को इन करते रहोगे, और वो दूसरे लोग जो भी हों, वो किसी भी तरह का कूड़ा कचरा कुछ भी आप अपने ऊपर लेते रहोगे और खुद को ही अल्टीमेटली हैरेस करते रहोगे अननोइंगली. आप अगर बात कर रहे हो और आपको ऑल ऑफ अ सडन लगता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, जस्ट टेक अ पॉज. ओके, टेक अ पॉज, थिंक एंड देन स्पीक. ऑल राइट. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका सेल्फ अवेयरनेस कैसा है, आप अपने आप को लेके कितना अवेयर हो. ओके. सो सबसे पहले अपने आप को जानो, दुनिया अपने आप आपको जान जाएगी. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्किल, विच इज़ टेकिंग डिसीजन अंडर प्रेशर. कई बार बहुत सारे प्रेशर होते हैं, हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम लोग किसी से डिस्कस करें उसको, या फिर किसी तरह से कोई भी एडवाइस किसी से लेने का मौका ही नहीं होता है. वो हमें तुरंत डिसीजंस लेने होते हैं. ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए. यू नो वॉट, डिसीजन अगर आप खुद नहीं लोगे ना, कोई और ले ही लेगा आपके लिए. एंड आई टेल यू, जो डिसीजन आप लेते हो अपने लिए वो बेस्ट होता है. कारण ये है कि उस चीज़ को स्पेशली जो जी रहा है पर्सन, वो आप खुद हो, दूसरा तो जी नहीं रहा है. तो यू शुड नो कि एग्जैक्टली जो कंप्लीट सर्कल है उसको मैंने जिया है एंड मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है. तो जो परफेक्ट डिसीजन हो सकता है उसके लिए, वो मैं ही ले सकती हूँ, नॉट एनी वन एल्स. ओके. क्योंकि अगर आप किसी और को सपोज उसमें इन्वॉल्व कर भी लेते हो, आई एम डैम श्योर फिर जब अगर वो डिसीजन आपके लिए लेगा और इन केस अगर आपको वो लॉन्ग रन में जाके एक अच्छा आउटकम नहीं देता है, यू विल ऑलवेज कम एंड स्टार्ट ब्लेमिंग दैम. ओके. सो यू डोंट हैव टू ब्लेम एनीवन. ऑल राइट. So take your decision, be it any under pressure or whatever, take the decision and take the responsibility of it. All right. So now let's move forward. Skill number 8 is apologizing and how to handle the conflict. कई बार किसी भी रिलेशनशिप में, या फिर रिलेशनशिप इट कैन बी एनीथिंग, वो आपका ऑफिशियल मैटर हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग पर्सनल ऑल्सो. आपको अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती है, चुपचाप जाके शांति से आगे सामने वाले को सॉरी बोल दीजिए. ओके. इट इज़ गुड टू गो एंड से सॉरी. एंड यू नो वॉट, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपने गलत बोला था और आप जाके सॉरी बोल दोगे, तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा. ओके. मेरे साथ ये होता है. ठीक है. तो आई थिंक शायद आपके साथ भी होता ही होगा. सो इफ़ यू से सॉरी, ये कहीं से भी आपको छोटा नहीं करता है, ये रादर आपको एक मैच्योरिटी की तरफ दिखाता है दैट येस, और आपका एक कैलिबर है किसी भी चीज़ को अच्छा चलाने का. ठीक है. चाहे वो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप, दिस इज समथिंग विच इंक्रीजेस योर सेंस ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इन लाइफ. स्किल नंबर 9 इज़ डिजिटल डिसिप्लिन. अच्छा, आजकल हम लोगों की क्या बीमारी हो गई है, फ़ोन. ठीक है. हम लोग पूरा टाइम फ़ोन बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं. भले हमारे को 75 काम है, बट वी वुड लाइक टू वेस्ट आवर टाइम. यू नो वॉट, इसको आपको डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. यू एंड हाउ यू विल डू दैट, आई टेल यू. आप एकदम से तो नहीं छोड़ पाओगे, कोई भी आदत एकदम से छूटती नहीं है. आपको सिंपली इसका थोड़ा सा जो यूसेज है ये कम करने की कोशिश करनी है. एंड ये कैसे होगा, ये आप जो है ना, सपोज अगर आप रात में फ़ोन चलाते चलाते सोते हो. ओके. सो यू जस्ट डू वन थिंग, हाफ एन आवर के लिए जब आप सोने जा रहे हो, तो हाफ एन आवर जब बचा हो, आपको लग रहा है कि आपको 11 बजे सोना है, हाफ एन आवर बचा हुआ है, फ़ोन बिल्कुल साइड में रख दीजिए. दिन भर में बीच में किसी भी 1 घंटे के लिए समय निकालिए, जो कि एक गैप हो सकता है. सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं 4 to 5 फ़ोन नहीं चलाऊँगा. ओके. या फिर 7 to 8 आई विल नॉट टच माई फ़ोन.
ठीक है। इस टाइम आपको लगता है कि आप चलाते ही चलाते हो फ़ोन, वही टाइम डिसाइड कर लो कि इस 1 घंटे मुझे फ़ोन को छूना ही नहीं है। जैसे मैं ऑफिस से गई, मेरी आदत है मैं चाय वाय पी रही हूँ एंड देन आई एम स्क्रॉलिंग माई फ़ोन, वो जो 1 घंटा है ना, वो टाइम अवॉइड करिए। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट एंड दिस इज़ रियली इफेक्टिव, आई टेल यू, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका टाइम जो यूसेज है फ़ोन का वो तो कम हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करके खुद को एक सबकॉन्शियसली एक कमांड दे रहे हो कि दैट यू कैन कंट्रोल योर माइंड। ओके, सो दिस इज 2 things यू आर डूइंग एट सेम टाइम विच इज़ रियली पावरफुल फॉर यू। सो लेट्स मूव टू द 10th स्किल विच इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आप सभी जानते हैं। लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? अगर उन्हें हम कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे तो दे वुड लिसन टू यू। अगर आपके पास से कोई ऐसी वाइब ही नहीं आ रही है तो कोई क्यों सुनेगा आपको? अगेन आई वुड से कि कॉन्फिडेंस जो है ना, वो किसी डिग्री या किसी मार्क्स से नहीं आता, ओके, किसी ग्रेडिंग से नहीं आता। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आता है सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लेने से, और वो करने से जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, अगर आपको डर लगता है कि मैं किसी से कैसे बात करूँ, आई एम वेरी मच अंडर कॉन्फिडेंट टू टॉक टू एनीवन, जस्ट डू इट। कुछ होगा तो नहीं, वो आपको पकड़ के मारना तो शुरू नहीं कर देगा, ओके। रियली, सो यू जस्ट स्टार्ट इट, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ डरा रही है, बस आप वो कर दीजिए, ओके। मालूम है क्या होता है कि पीपल विल इवन हेल्प यू, लोग आपकी मदद भी करेंगे। अगर आप उनके सामने अपना इस तरह का कंसर्न रखोगे ना, तो देयर आर गुड पीपल, दे विल हेल्प यू, ओके। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से भी इस तरह की कोई बात करते हो ना, विच यू शुड डू, आई थिंक इट साउंड्स वियर्ड बट यू शुड डू दैट। Just go and talk to some stranger and tell them that yeah, I am somewhere not having this confidence, so I just want to develop some confidence by doing this thing, and do it, okay, and they will help you, I tell you. So this was it for today। ये 10 स्किल थी जो कि स्कूल हमें नहीं सिखाता, लेकिन हमें आनी ही चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाकी इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, बाय बाय।